मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पढ़ा था। माउथ टू एनस वाला जो पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। आज हम मुख गुहा बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा में मुख्य रूप से तित और जीभ वाला जो भाग होता है वो मुख गुहा के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत, टूथ। दांत की जो उत्पत्ति होती है एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्म एक तरह की जर्म लेयर से जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब मुख्य रूप से 3 प्रकार की जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जो तीनों जर्म लेयर होती है वो शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट करती है। उत्पत्ति के बाद हम बात करते हैं जो दांतों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। बायोलॉजी में जहां भी जिसके पीछे लॉजी आ जाता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना। उसके बाद तित किससे मिलकर बना होता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाला भाग है उसे क्राउन या सिकर कहा जाता है। ये वाला जो भाग है उसे ग्रीवा, नेक कहा जाता है। नीचे वाला जो भाग है उसे मूल, जड़ या रूट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो क्राउन है वो मसूड़े के ऊपर वाला जो हमें व्हाइट कलर का जो भाग दिखाई देता है उसे क्राउन कहा जाता है। मसूड़े के ऊपर स्थित भाग। जो ग्रीवा या नेक वाला जो भाग होता है वो मसूड़े के बीच में या मसूड़े में स्थित होता है। जो रूट होती है वो जबड़े की जो अस्थि होती है उसकी गर्तिकाओं में स्थित होती है। अब हम बात करेंगे क्राउन के बारे में। क्राउन वाला जो भाग होता है वो इनेमल प्लस डेंटाइन से मिलकर बना होता है। इनेमल प्लस डेंटिन। अब यहाँ पर आप एक नोट डाल के लिखिए।
ऊपरी जबड़े के दांत मैक्सिला अस्थि पर लगे होते हैं। और निचले जबड़े के दांत डेंट्री पर लगे होते हैं, डेंट्री अस्थि पर लगे होते हैं। यहां तक पढ़ने के बाद अब हम पल्प की बात करेंगे। जब मैंने दांत वाली जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी उसमें ये बीच वाला पार्ट आपको बताया गया था। ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसे पल्प कहा जाता है। पल्प में मुख्य रूप से कोशिकाएं, तंत्रिकाएं व रक्त वाहिनी उपस्थित होती है। अब हम कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है पहले उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका मुख्य रूप से दो पाई जाती है। पहली जो है वो ओडोंटोब्लास्ट है और सेकंड जो है वो अमाइलोब्लास्ट है। ओडोंटोब्लास्ट है, इनका जो कार्य होता है वो डेंटिन सिक्रेशन का होता है। कार्य डेंटिन स्त्रवण। और जो अमीलोब्लास्ट है वो इनेमल का सिक्रेशन करती है। यहाँ पर आप एक नोट लगा लीजिएगा, जो इनेमल है वो जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ है। इनेमल हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल किंगडम, जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर मेनली जो दांत होते हैं वो दो बार आते हैं। पहले जो दांत आते हैं उन्हें अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, टेम्पररी टीथ या इन्हें मिल्की टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत। अस्थायी दांत या मिल्की टीथ, इनकी संख्या 20 होती है और ये जो बच्चा जब 6th मंथ का होता है तब आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो 24 मंथ का होता है तब तक ये कंप्लीटली आ जाता है। अस्थायी या दूध के दांत। जो सेकंड जो दांत है वो स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। स्थायी दांत है, इनकी संख्या 32 होती है। ये जब बच्चा 24 मंथ का होता है जब तक तो ये आ जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का होता है तब ये आना स्टार्ट होते हैं। 6 ईयर पर आना स्टार्ट होते हैं और 27 ईयर्स पर ये कंप्लीटली आ जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो जब बच्चा 5-6 साल का होने लगता है तो उसके धीरे धीरे दांत गिरने लग जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है अस्थिभक्षी कोशिकाएं। अस्थिभक्षी कोशिकाएं।
ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, जो तित के लिए गिराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आप ध्यान रखिएगा, जो एमिलोब्लास्ट सेल्स होती है, जब भी तित का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो मुख्य रूप से एक्टिव रहती है, क्योंकि उनका काम होता है इनेमल सिक्रेशन का। अब हम बात करते हैं कि दांत होते कितने प्रकार के हैं। दांत के प्रकार, दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कृंतक, इन्हें इंसिजर कहा जाता है। इंसिजर टिप, जो इनका आकार होता है वो छेनी के समान। कार्य इनका मुख्य रूप से कुतरना। चूहा होता है वो मुख्य रूप से कुतरने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंसिजर कैनाइन टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये इसलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि उसके अंदर ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं। जब वो अगर नहीं कुतरेगा तो उसके जो दांत होते हैं बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे और उसका जबड़ा इंटरलॉक हो जाएगा, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वो हमेशा कुतरने का काम करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार के दांत होते हैं वो रोडेंट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं। रोडेंट्स में सक्रिय, रोडेंट्स में आपका चूहा वगैरह आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो रदनक। जो कैनाइन टीथ होते हैं वो नुकीले होते हैं। इनका जो काम होता है वो मुख्य रूप से चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना। ये जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से मांसाहारियों में ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से चीरने फाड़ने का काम वो ही करते हैं, जैसे शेर। तो मांसाहारियों में अधिक सक्रिय। उसके बाद हम थर्ड टाइप के जो टीथ की बात करते हैं तो वो होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलार। इनका जो आकार होता है वो त्रिकोणीय होता है, जबकि चवर्णक जो होते हैं उनका आकार चौकोर होता है। मोलार, इन जो दोनों टीथ है उनका काम होता है चबाना, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन टीथ है उन्हें द्विबार दंती भी कहा जाता है, बहुबार दंती भी कहा जाता है, उनके बारे में। द्विबार दंती, द्विबार दंती या डाइफाइव डंट किसे कहा जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जब दांत 2 बार आते हैं तो उसे द्विबार दंती कहा जाता है। जैसे हमारे अंदर पहले अस्थायी दांत आते हैं फिर स्थायी आते हैं, इसे ही द्विबार दंती कहा जाता है। तो इसके उदाहरण है जो दांत 2 बार आते हैं, कृंतक, रदनक, इंसिजर कैनाइन एंड मोलार, चवर्णक। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं ट्रिकोडोंट गर्त दंती, गर्त दंती।
नाम से ही पता लग रहा है जब दांत गर्त में स्थित होते हैं। मुख्य रूप से किसके अंदर पाए जाते हैं? स्तनधारी और मगरमच्छ के अंदर। मैमल्स के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर। जो थर्ड जो है पार्श्वदंती, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस टाइप के जो दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर की तरफ स्थित होते हैं। ये मुख्य रूप से रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं, स्नेक, लिजार्ड वगैरह के अंदर। और होमोडोंट आपसे पूछ लिया जाए तो जो दांत कार्य में समान होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है, संरचना में भी समान हो। अब हम बात करते हैं हेटेरोडोंट की। होमोडोंट टाइप के जो तित होते हैं एम्फीबिया वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। हेटेरोडोंट विषम दंती। ये जो है वो स्तनधारी के अंदर पाए जाते हैं केवल। विषम दंती क्यों कहा? क्योंकि संरचना में भी अलग अलग होते हैं और कार्य में भी अलग अलग होते हैं। अभी हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, आकार भी उनके अलग अलग थे, संरचना अलग अलग थी और कार्य भी उन सबके अलग अलग थे। रोग, दांत संबंधी रोग के अगर बारे में हम बात करते हैं तो पहला है दंतक्षय, तुट डिके। दंत से जो होता है वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम पेस्ट वगैरह नहीं करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है, हमारा जो इनेमल वाला पार्ट है, इसका ब्रेकडाउन, जो व्हाइटिश कलर का पार्ट है, इसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं, तो उसे दंत क्षय या टूथ डिके कहा जाता है। तो ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि दंत क्षय किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। सेकंड जो रोग है उसके बारे में आप सबने सुना भी होगा, पायरिया। दांतों की बहुत कॉमन बीमारी है पायरिया, इसे प्रीडोंटल डिजीज भी कहा जाता है। जो पायरिया रोग है वो भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोपाइरोमोनास जिंजीवेलिस। प्रोपाइरोमोनास जिंजीवेलिस एक बैक्टीरिया है जो पायरिया रोग कोज करता है। पायरिया रोग जो होता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। और इस रोग में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, गम इन्फ्लामेशन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वहां आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।